केमिकल बॉन्डिंग। आपका स्वागत है फिर से एक बार धमाकेदार सेशन में। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। सर केमिकल बॉन्डिंग में एक बार जरा बता देते आप तो मजा आता, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आइए सर, केमिकल बॉन्डिंग में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखिएगा इधर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पोलैरिटी बॉन्डिंग इन सम होमोमोलिकुलर डायटो, एमओटी मतलब वही एमओटी, यही मेनली क्या है इंपॉर्टेंट। और बेटा मैं बॉन्डिंग की बातचीत करूं, किसकी, बॉन्डिंग की, तो आपका बॉन्डिंग जो होता है, बॉन्डिंग जो होता है मेनली इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मोटा मोटा दो टाइप। ठीक है, दो टाइप। एक को बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन आएगा सर? सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन आएगा जरा फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। जरा एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बात को। सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे पहले तो आ जाएगा आपका आयोनिक बॉन्ड। कौन आ जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? फिर आ जाएगा सर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का ही भाई है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है कि नहीं? ये अपने चार तरह के क्या हो गए, बॉन्ड हो गए। क्लियर हुआ? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वीक बॉन्ड में, वीक बॉन्ड में एक आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा होता है वो होता है आपका वैंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ, इफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो क्या बनेगा सर? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। वैसे मान लो HF, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आपका H2O है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। NH3 है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कुछ केस में क्लोरीन वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, वैंडरवाल फोर्स या जो ये जो वीक फोर्स है ना, ये जो वीक फोर्स है बेटा, समझ, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये कोई ऐसा केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग इन्हीं को, ठीक है कि नहीं, मेनली आयनिक और कोवेलेंट को। ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं, ठीक है, ये एक वीक फोर्स है। आ रहा है समझ में? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी वीक फोर्स है ना, ये डिपेंड करता है आपके मॉलिक्यूलर मास के। किसके ऊपर? मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना ही क्या होगा, ये जो बॉन्ड है उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। अच्छा ये बेटा डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर के, इनवर्सली डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर के। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ या ना? और डायरेक्टली डिपेंड करता है ए, वैंडरवाल कांस्टेंट ए। ये क्या है? वैंडर वॉल्स कांस्टेंट। डायरेक्टली डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर, सी, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर के। और ये इनवर्सली डिपेंड करता है सरफेस एरिया, डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया के जितना ज्यादा क्या होगा सर, सरफेस एरिया होगा, उतना ही क्या होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा सर, उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? मान लो कार्बन 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 और कार्बन, इसमें क्या है सर, इतना बड़ा सरफेस एरिया। अब मान लीजिए सी 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 और ये रहा सी, कितने कार्बन हैं? एक दो तीन चार पांच, कितने हैं? चार और एक पांच। बट अगर आप इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, किसमें वैंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, तो सर इसमें ज्यादा होगा वैंडरवाल फोर्स। किसमें? इस वाले में ज्यादा होगा, इसमें मोर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग होता है ना, सरफेस एरिया कम हो जाता है।
ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ता है सरफेस एरिया क्या होता है सर, घट जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ब्रांचिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है सर, ब्रांचिंग है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब इस बार इस पे क्वेश्चन पूछेगा, किस पे, ब्रांचिंग पे, ध्यान देना है। इस बार इस पे क्वेश्चन पूछेगा, आएगा ब्रांचिंग पे। एक बार देख लो तो आपका वीक बॉन्ड का पूरा कार्यक्रम यहीं पे क्या कर दिया मैं, कंप्लीट कर दिया मैं। यहां पे पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या कर दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब बारी है आयनिक बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी सर, आयनिक बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नाम तो सुना ही होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कोई एम जो है, एम, जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, है ना? तो इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और इसको क्या बोलते हैं सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? सोडियम को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये कोर और ये इसका इलेक्ट्रॉन, है ना? इसको क्या बोल दिया सर, इसको बोलते हैं कोर या इसको कर्नल भी बोलते हैं, और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन जो होता है लगभग क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये जो बेटा सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है, क्लोरीन क्या कर लेता है, उस इलेक्ट्रॉनवा को अपनी तरफ ले लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉनवा जो फ्री था उसको अपनी तरफ ले लेता है, तो क्या होता है सर, Na पे चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, Cl में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां से क्या बन गया सर, NaCl का आयनिक बॉन्ड। क्या आयनिक बॉन्ड में जो है वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से समझना जरा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा सर, लैटिस एनर्जी के, ध्यान दीजिएगा जरा। और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मोर, इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड इज लेस सॉल्युबल। क्या है, आयनिक सॉलिड लेस सॉल्युबल है। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, आयनिक एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम सॉल्युबल होगा। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो आपका जो आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी सर, सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाएगी। जब आयनिक सॉलिड को पानी में डालते हैं, पानी में क्या करेंगे, डालेंगे, तो जैसे मान लो कि NaCl को पानी में डाले ना, तो Na पे प्लस Cl पे माइनस चार्ज है, तो क्या करता है, H2O आकर के Na के ऊपर भी चिपक जाता है, H2O इस पोलर चिपक जाएगा, Cl के ऊपर भी आके चिपक जाएगा, हाँ या ना? तो चिपकेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो यहां से क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, को He से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है कि नहीं? और यहीं पे अगर He ज्यादा हो जाए किससे, लैटिस एनर्जी से, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये सोल्यूबल होगा। क्या होगा, सोल्यूबल होगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मेरे प्यारे बच्चों, इसके किस पे, इसके कोवैलेंट नेचर पे, कोवैलेंट नेचर पे। और ये डिसाइड करता है फजांस, ये बोलता है फजांस रूल कि हर एक आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवैलेंट नेचर होता है, और ये जो कोवैलेंट नेचर Cn जो है ना, डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ अनायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन के। समझ में नहीं? कहने का मतलब यह है कि जितना बड़ा एनायन होगा और जितना छोटा कटायन होगा, ध्यान समझिएगा मेरी बात को सर, बिग एनायन और स्मॉल कटायन, स्मॉल कटायन का मतलब क्या हो गया कि उसमें हाई कोवैलेंट नेचर, जैसे छोटा कटायन और बड़ा सा अनायन, ठीक है? क्या करेगा कटायन, इसको पोलराइज अपनी तरफ कर लेगा, ऐसे कर लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे कर लेगा, और इसमें क्या आ जाएगा सर, कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर। और जितना ज्यादा कोवैलेंट नेचर होगा, क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा कोवैलेंट नेचर होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग बोलेंगे
मोर कोवेलेंट नेचर मीन्स लेस सॉलिड। जितना ज्यादा कोवेलेंट नेचर उतना ही कम सॉलिड। डन। आयनिक बॉन्ड का जो प्रॉपर्टीज है क्या हो सकता है सर? प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी हो सकता है कि सर वो आयनिक क्या बोलते हैं सॉलिड फेज में जो है वो आयन करंट नहीं कंडक्ट कराएगा, एक्वस या मोल्टेन फेज में कराएगा। क्यों? क्योंकि एक्वस फेज में आयन में टूट जाता है, मोल्टेन फेज में भी आयन में रहेगा। तो जब आयन प्रेजेंट हो जाएंगे, चार्ज जब प्रेजेंट हो जाएगा तो क्या करेगा सर? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। हार्ड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। बट ब्रिटल नेचर का होता है। क्या होता है? ब्रिटल नेचर का। क्यों होता है ब्रिटल नेचर का? जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का लेयर है ना, अगर कोई मारे ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आगे सरक जाएगा, मान लो निगेटिव वाला, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाता है, टूट जाएगा पूरी तरीके से। समझ में आ रहा है नहीं? तो क्या होता है सर? ब्रिटल नेचर का होता है। इसी के साथ हम लोग बातचीत करते हैं सर कोवेलेंट का। किसका बात करते हैं सर? कोवेलेंट का। सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान देना है कि जो आपका जो बॉन्डिंग की कहानी है ना, कि बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो एक्चुअली बहुत मतलब कि ऐसे डिबेट का विषय था शुरुआत से ही। लोगों का था कि नहीं 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 नहीं, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन यानी कि नोबल गैस जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी सब भी क्या करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, इसलिए रिएक्ट करते हैं। फिर लोगों को समझ में आया कि ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है ही, साथ में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक चीज चाहता है किसी के साथ जुड़ना, और वो कोशिश करता है जितने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ जाए, तो जितना ज्यादा जुड़ेगा उतनी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, और सिस्टम उतना ही क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी कि एनर्जी वाला पैरामीटर, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनर्जी रिलीज करना है, और उसके लिए किसी के साथ जुड़ना है। जुड़ करके ठीक है, उसी प्रोसेस में ऑक्टेट भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो सबसे बेसिक बेसिक थ्योरीज है वो ऑक्टेट थ्योरी है, जिसपे आपका लुईस का अपना बॉन्ड थ्योरी है। फिर सेडविक का आता है, बट ये लोग उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इनमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। जैसे जैसे अगर कोई पूछे लुईस से जरा बताओ H2O का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सिंपल सिंपल ये प्लॉट कर देगा ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर ये बॉन्ड बताने में तो सक्षम है, ये लोन पेयर भी बता देगा। आप क्या कर देगा सर? बॉन्ड भी बता देगा, लोन पेयर भी बता देगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ये लुईस का स्ट्रक्चर फेल कहां होता है? जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बता ही नहीं पाता कि ये सब बॉन्ड अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि अगर आप जाके लुईस से पूछोगे तो वो बताएगा कि अगर इसकी इस एक बॉन्ड की एनर्जी अगर 200 जूल है, तो एक बॉन्ड की मान लो कि 100 जूल है, तो दो बॉन्ड की 200, तीन बॉन्ड की 300। बट ऐसा नहीं होता। आया समझ में कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा और इंप्रूव किया किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? ध्यान सुनना है मेरी बात है कि बॉन्ड जो होता है दो टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, सिग्मा बॉन्ड वो बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से। और बेटा जो पाई बॉन्ड है वो बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से या साइड वाइज ओवरलैपिंग से। कैसे? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और जो जो स्ट्रेंथ है वो सिग्मा का ज्यादा है, किससे? पाई से। यानी कि सिग्मा मजबूत होता है, पाई वीक होता है। और किसी में भी श्योर बोला, किसी में भी सिर्फ एक ही क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। जैसे ये बोला कि हमेशा फर्स्ट बॉन्ड जो होगा, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? ऑलवेज सिग्मा होगा। क्या होगा? सिग्मा होगा। अदर्स आर पाई। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, बाकी सभी के सभी क्या होंगे? पाई। जैसे यहां पर जाकर देखा जाए तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, कोई है नहीं दूसरा बॉन्ड, तो कोई पाई नहीं होगा। इसमें कोई एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा सर? पाई होगा। इसमें मान लो कोई एक सिग्मा है, बाकी दो क्या होंगे? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है सर? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। जैसे जैसे मान लो कि एस है, तो एस और एस, इसमें कोई साइड वाइज का ऑप्शन ही नहीं। एस सबसेल में कोई साइड वाइज का ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर? पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे।
तो एस और एस के ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा सर, सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही ध्यान से समझिएगा जरा, ऐसे ही अपने पास P है और P जेड मान लो, और दूसरा भी क्या है सर, पी जेड, पहला भी पी जेड दूसरा भी पी जेड, तो सेम एक्सिस पे है, तो जब इनकी ओवरलैपिंग होगी मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, सिग्मा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर ये देखो ऐसा है, ऐसा है, इनका होगा तो क्या बनेगा सर, पाई बॉन्ड, क्या बनेगा, पाई। ये हो गया लेटरल ओवरलैप। इंटरमोलिकुलर एक्सिस क्या मान के चलते हैं, जेड एक्सिस, जो भी चीज जेड एक्सिस के अलोंग होगा वो सिग्मा बनाएगा, जो भी जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होगा वो क्या बनाएगा सर, पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में, हाँ या ना। जैसे मान लो एस है और आपके पास पीजेड है, तो क्या बनाएगा सर, ये एसपी बनेगा और कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा सर, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ यहां तक, हाँ या ना। अच्छा, अब यहां पर भी दिक्कत क्या थी, ये तो बता तो दिया, एक्सप्लेन तो कर दिया कि सर सिग्मा का ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, बाकी पाई का कम होता है। अब चूंकि यहां पर पाई बॉन्ड है तो ऐसा लिनियरली नहीं बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे मान लो कि उसका 100 है तो इसका 250 होगा, इसका इसका ऐसे देखने में लग रहा है कि 300 होगा, बट 300 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। आ रहा है बात समझ में नहीं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड में एक चीज और है, सिग्मा बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है एक्सियल, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है तो आप अब इसमें रोटेशन प्रोहिबिटेड है, पाई बॉन्ड में रोटेट नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, दोनों सी आपस में घूम सकते हैं, सी सी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अब नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि अब रोटेशन प्रोहिबिटेड हो गया। क्यों, क्योंकि इस लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से। किसकी वजह से सर, लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से रोटेशन अब नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगा नहीं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आया, अच्छा इसमें क्या दिक्कत थी सर, वीबीटी में क्या दिक्कत थी, वीबीटी तो सब बता दे रहा था कि ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर देता, बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन कर दे रहा था, क्यों इसमें ज्यादा बॉन्ड लगा कि इसमें कम लगा, बट ये स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था अभी, किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री नहीं बता पा रहा। जैसे लीनियर नहीं होता है H2O, क्या होता है, वी शेप का, बेंड शेप का होता है, ये नहीं बता पा रहा था। CH4 का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करी जाए तो ये पहचान ले रहा था। जैसे देखो, स्ट्रक्चर बना दिया किसने, स्ट्रक्चर तो बना दिया लुइस ने, ये रहा लो स्ट्रक्चर, मौज करो मार मौज, लो स्ट्रक्चर और मारो मौज, ये बता दिया किसने, लुइस ने। इसने बोल दिया कि ये सब सिग्मा बॉन्ड है, वीबीटी ने, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, बट इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये दोनों नहीं बता पा रहे हैं, ये चीज ये दोनों नहीं बता पा रहे हैं। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बताने के लिए अपना सबसे शानदार थ्योरी आता है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी बड़ा ही शानदार है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या बोलता है कि एटम जो है, ध्यान सुनना है मेरी बात को, लिखूंगा नहीं, ध्यान सुनिएगा, बस सुन के समझ लीजिए। हाइब्रिडेशन बोलता क्या है कि जो आपका एटम है, सेंट्रल एटम, सर सेंट्रल को कैसे पहचानेंगे, सेंट्रल एटम देखो क्वेश्चन देखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, पहचान में आ जाएगा। सबसे मेन पहचान है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो कम नंबर में होता है, लेस नंबर, ठीक है, क्या होता है सर, लेस नंबर, ठीक है। और दूसरी चीज कि उसमें ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो ये बोलता क्या है कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसको आप मान लो कि आप हो गेस्ट, होस्ट, और जो सराउंडिंग एटम वो उसके यहां आ रहे हैं रहने के लिए, क्या कर रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं। तो जो सेंट्रल एटम है वो देखता है कि कितने लोग आ रहे हैं, मैं बात करता हूं CH4 की, किसी बात करता हूं सर, CH4 की, या सबसे बेसिक मैं BH3 की बात करता हूं, BH3 की बात करता हूं, एकदम बेसिक BH3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा जरा, समझ चलिए। ऐसे यहां पर सेंट्रल एटम पहचान लीजिए कौन है, बोरॉन है, ये अपना क्या है सर, सेंट्रल एटम। क्लियर है। अच्छा, सेंट्रल एटम एक बार आपने पहचान लिया, अब बारी क्या है, ध्यान से समझिएगा सर, सुनते चलिएगा, ध्यान से जरा, एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। सेंट्रल एटम एक बार आपने क्या कर लिया, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बाद की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना है। जो आपका सेंट्रल एटम है ना, उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरा सा आप लिखिए, 1s2 2s2 2p1, है ना। 2s में अब जाके देखिए जरा,
कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडेशन क्या बोलता है कि देखेगा कि कितने लोग इसके यहां आ रहे हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब चेयर, ऑर्बिटल का मतलब चेयर। अब 3 लोग आ रहे हैं तो क्या करेगा? 3 चेयर यानी कि 3 ऑर्बिटल को निकालेगा, साफ सुथरा करेगा और उनको रख देगा। यानी कि देखा कि 3 लोग इसके साथ आ रहे हैं तो क्या करेगा? 3 ऑर्बिटल्स को मर्ज करेगा। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेगा सर? अंदर वाले ऑर्बिटल से, यानी कि एस से स्टार्ट करेगा। एक एस को पकड़ा, 2 ठो पी को पकड़ा, 3 ऑर्बिटल हो गया ना। तो एक एस 2 पी, तो क्या बोलेंगे सर? ये क्या कर रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कर रहा है सर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या मेरी बात को समझ पाए? और कितने ऑर्बिटल्स बना दिए? कितने बना दिए सर? एक एस का 2p का लिया ना, तीन लिया ना, एक एस का 2p का, तो 3 ठो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे सर? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबका शेप, सबका एनर्जी बिल्कुल क्या होगा सर? सेम होगा। सबका शेप, सबका एनर्जी बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिल्कुल क्या होंगे? सेम। और सभी में जो इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, वो डाल देगा। 1 2 3। डन है कि नहीं? और इसमें हाइड्रोजन आएगा और बॉन्ड बना ले। ठीक है। इसके बाद अब जो इसका स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिसाइड होता है वेसेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये बोलता है कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है। अच्छा, ये रिपल्सन की कहानी क्या है? रिपल्सन की कहानी ये है कि जो आपका एटम है वो चाहेगा कि मिनिमम रिपल्सन, क्या चाहेगा सर? मिनिमम रिपल्सन के लिए वो ऐसे अरेंज्ड होगा। क्या होगा सर? मिनिमम रिपल्सन के लिए अरेंज्ड होगा। अगर उसके पास जगह है 2D में तो सबसे पहले ट्राई करेगा 2D में अरेंज होने का, और अगर 2D में जगह नहीं बचा तो कहा जाएगा सर? वो 3 डायमेंशनली भी अरेंज होगा। क्लियर है कि नहीं? अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर। BH3 में 3 बॉन्ड बना, तीनों में रिपल्सन होगा। बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर तो है नहीं, रिपल्सन होगा, और ये आपस में इस तरीके से अरेंज होंगे, जैसे इस तरीके से अरेंज होंगे, ताकि इनके बीच में सबसे कम से कम रिपल्सन आए। यानी कि ये अरेंज हुए कितने पे? 120 डिग्री पे, 120 डिग्री। और ये स्ट्रक्चर बन गया सर ट्रेंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं बेटा CH4 की, किसकी? CH4 की। अब जरा मुझे इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ, कि इसमें सेंट्रल एटम कौन? कार्बन है ना? कौन है? कार्बन है। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने चला जाए तो क्या है सर? 1s2 2s2 2p2, 6। यानी कि इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। हून्स रूल को फॉलो करते रहना बेटा, जस्ट अभी पढ़े थे। इससे कितने आ रहे हैं? इसके कितने दोस्त आ रहे हैं सर? 4 दोस्त आ रहे हैं। क्या करेगा? 4 ऑर्बिटल को मिक्स करेगा, साफ करेगा, साफ सुथरा करेगा, 4 चेयर साफ सुथरा करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने क्या किया? 4 चेयर पकड़ा, एक एस का और 3 पी का बेटा, और क्या बना दिया इसने? एक एस 3 पी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार करेगा। कितना करेगा? जितना मिक्स किया है उतना करेगा। कितना मिक्स किया है सर? 4 ठो, तो 1 2 3 और 4। अब चूंकि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ सेम है, सबका एनर्जी सेम है, तो इसमें क्या लगेगा? सबसे पहले आपका वही हून्स रूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर दिया जाए। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को अनपेयर्ड। अब हाइड्रोजन आएगा, आकर के मस्त अपना क्या करेगा? यहां पर बॉन्ड बनाएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? क्या करेगा? आकर के मस्त अपना बॉन्ड बनाएगा। अब चूंकि इसमें इसको 3 डायमेंशनल में 2 डायमेंशन में जगह नहीं मिल रहा है, रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, तो क्या करता है? 3D स्ट्रक्चर में जाता है। तो कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा क्या कर लेगा? अपने आप को अरेंज कर लेगा। डन है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? इसका जैसे कि मान लो कि आपका जैसे सपोज दैट कि BeF2 क्या है?
BF, बेरिलियम फ्लोराइड। इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई बेरिलियम का देखने जाए, किसका, बेरिलियम का देखने जाए, तो क्या दिखेगा सर, बेरिलियम 4 1s2 2s2, है ना। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2p पूरा खाली, है ना, 2p पूरा खाली, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोग आ रहे हैं इससे मिलने, क्या करेगा, 2 ऑर्बिटल को पकड़ेगा और कर देगा हाइब्रिड, sp हाइब्रिडेशन होगा, है ना, 2 ठो ऑर्बिटल को हाइब्रिड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यहां पर f और यहां पर भी f। क्या मेरी बात को समझ पाए, तो ये क्या बन जाएगा सर, sp बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sp स्ट्रक्चर। कैसा आएगा सर इसका शेप, BE F और F 180 के एंगल, ठीक है, 180 के एंगल पे। अच्छा, इसका मेरे प्यारे बच्चों अपने पास टेबल है, क्या है, टेबल पूरी तरीके से हर एक हाइब्रिडेशन का। जैसे स्टार्ट कहां से होगा सर, स्टार्ट देखो, ऐसा नहीं कि एस से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहां से होता है, एसपी से, एसपी से स्टार्ट होगा, एसपी होगा, फिर sp2 होगा, फिर बेटा sp3 होगा, 3 खत्म, अब कहां जाएगा सर, sp3d, फिर sp3d2 और फिर sp3d3। अब इससे ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि हर एक सेंट्रल एटम के पास ना एक लिमिट ही होता है क्या करने का, स्ट्रक्चर झेलने का। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में। sp का लीनियर हो गया, sp का क्या हो गया सर, लीनियर हो गया, ये रहा सेंट्रल एटम A और इसके आजू बाजू। sp2 क्या हो गया बेटा, sp2 का हो गया आपका ट्रेंगुलर प्लेनर, sp3 का क्या हो गया बेटा, sp3 होगा टेट्राहेड्रल, sp3d का क्या हो जाएगा, A, ठीक है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। और जो ऊपर नीचे है ना एक्सियल, ये एक्सियल वाले का, ये एक्सियल और इसको इक्विटोरियल बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ एक्सियल वाला ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल, है ना। ए फॉर एक्सियल और ई फॉर इक्विटोरियल, डन है कि नहीं। इसके बाद बेटा sp3d2 आ जाएगा, sp3d2 क्या आ जाएगा सर, sp3d2। कैसा स्ट्रक्चर होगा जरा बताइए, कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रेंगुलर बाइपिरामिडल। ये क्या हो जाएगा सर, टेट्राहेड्रल, ये क्या हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल, है ना। sp3d2 क्या हो जाएगा सर, sp3d2 जो है आपका ये रहा A, यहां बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं सर इसको, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके बाद बेटा sp3d3 आता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स अब होने लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स अब होने लगता है, आ रहा है समझ में कि नहीं। ये थोड़ा पेंटागन होता है ऐसे, ये अपना रहा A, 1 2 3, ऐसे ऐसे, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं। ये हो गया नॉर्मल केस, ये क्या हो गया सर, ये जितने भी चीजें डिस्कस किया गया, ये इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद आता है सबसे मेन चीज, क्या, कि कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू H इज इक्वल टू होता है कितना लोन पेयर और कितना सिग्मा बॉन्ड और प्लस कितना लोन पेयर है। क्या बोला मैंने, किसी चीज में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना लोन पेयर, वही क्या हो जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन। जैसे जैसे पता कैसे चलेगा सर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो लुईस स्ट्रक्चर था ना, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया चाहिए, बस हो जाएगा। कैसे सर, ऐसा मान लीजिए कि मुझसे पूछा गया कि सर जरा बताइए CH4 में कितना हाइब्रिडेशन होगा, तब क्या करो, CH4 का रफ स्ट्रक्चर बनाओ, और क्या करो, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा, है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना 0, क्या हो गया 4, 4 मतलब
sp3, 4 मतलब sp3, क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में, 4 बोले तो sp3, 4 ऑर्बिटल्स, एक s का 3 p का, डन है, समझिएगा सर, ऐसा हो जाए कि जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, जैसे कि NH3, जैसे कि NH3, क्या स्ट्रक्चर होता है सर इसका, जनरल, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जनरल वाला, है ना, ऐसा, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर क्या बन जाएगा सर, ये भी बन जाएगा sp3, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है ना कि sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, जैसे कि sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, CH4 का तो टेट्राहेड्रल होगा ही होगा। अब जरा NH3 की बेटा बात कर लेते हैं, NH3 का मतलब भी क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, NH3 मतलब भी टेट्राहेड्रल। चलिए, 3 हाइड्रोजन है, बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, एक लोन पेयर है, ऊपर रख दीजिए, हो गया, ऊपर रख दिया आपने, तो ये क्या बन गया सर, ये देखो ना, ऊपर तो कुछ है नहीं, लोन पेयर का मतलब थोड़े कुछ होता है, बट ये स्ट्रक्चर क्या बन गया सर, पिरामिडल, स्ट्रक्चर क्या बन गया सर, पिरामिडल, आई बात समझिए, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर, क्लियर हुआ। अच्छा, ऐसे ही जैसे अगर H2O को जाकर देखो, किसको, H2O को, तो H2O में क्या दिखाई देगा सर, H2O में क्या दिखेगा बेटा, जरा बताओ, H2O में आपको H2O का स्ट्रक्चर, नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर, ये ऐसे ऐसे दिखेगा, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो अगर हाइड्रोजन जाके चेक करोगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना है सर, सिग्मा बॉन्ड है 2 और लोन पेयर भी 2, क्या हो गया 4, यानी कि sp3 हाइड्रोजन, sp3 है, चलिए पुट बनाइए इसका ज्योमेट्री, कैसे बनाएंगे सर, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, तो टेट्राहेड्रल ऐसे ही बनता है ना, टेट्राहेड्रल बना, H और H, लोन पेयर का मतलब कुछ नहीं, मतलब किसका है, बॉन्ड पेयर का, देख रहे हो ना, ऐसा है, ऐसा मतलब कि वी शेप, कैसा है, वी शेप, वी शेप बोलो या इसको बेंट बोलो, वी शेप बोलो या क्या बोलो, बेंट, आ रहा है समझ में, जैसे मान लो मुझे बनाना है HCF4 का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो आप इसका बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, HCF4 का बेटा हाइब्रिडेशन क्या होगा, जरा मुझे फटाफट से बताइए, तो एक्सी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना लिया, 4 क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तो देखो पहले तो जनरल स्ट्रक्चर बना लो, एफ 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 एफ, 4 बन गया बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे, यानी कि 2 ठो क्या बन गया, लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, हाँ या ना। अब जरा देखिए इसका हाइड्रेशन क्या आ जाएगा सर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा कितना है, सिग्मा कितना है, 4 ठो, 4 सिग्मा, लोन पेयर कितना है बेटा, 2, कितना हो गया 6। अब जरा बताओ, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन जरा बताइए, एक एस, तीनों पी, 4 और 2 ठो डी, 6 हो गया ना, एक एस 3 पी 2 डी, 6 हो गया, sp3d2, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए इसका, नॉर्मल केस में कैसा आना चाहिए, ऑक्टाहेड, ऑक्टाहेड्रल आना चाहिए नॉर्मल केस में, डन है कि नहीं, बट जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, XE एफ 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 और एफ, लोन पेयर को अपोजिट करें, क्योंकि लोन पेयर में क्या होता है, ज्यादा रिपल्सन होता है, तो उनको अपोजिट कर दिए, यानी कि एक को ऊपर और एक को नीचे, यही तो होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और क्या आ जाएगा सर, ये स्क्वायर प्लेनर, क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या आ जाएगा सर, स्क्वायर प्लेनर। हमें आप IF7 का बताओ जरा, IF, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा बेटा sp3d3, पेंटागोनल बाइपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिड, मतलब याद है ना, पेंटागोनल बाइपिरामिड। अच्छा IF6 का क्या हो जाएगा, IF6 होगा क्या, IF5, IF5 बता सकते हो ना, किसी का ही बता सकते हो, किसी का भी, 5 बॉन्ड बनाया, 2 ठो छूट गया, एक लोन पेयर बन जाएगा, तो 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 6, यानी कि sp3d, sp3d क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, बट थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा पिरामिड ऐसे, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है ना, लोन पेयर थोड़ा दबाव डालेगा, थोड़ा झुक जाएगा, है ना, ये रहा आई, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, नीचे एफ,
ऊपर लोन पेयर, हल्का सा दबा देगा, दबाव डालेगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा सर, IF। स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। आई बात समझ में कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि XE पे 2 लोन पेयर होगा बेटा? देखो XE जेनॉन जो होता है उसमें, जेनॉन क्या है, जेनॉन एक तरीके से इनर्ट गैस है बेटा, बट जेनॉन क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। जेनॉन स्पेशल केस है, क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिया तो कितना बचा, 4 बचा ना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर का मतलब कि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने पेयर बन गए, 2 के 2 ही पेयर बना, तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद बारी आती है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। देखो यहां तक तो स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोग पता कर लिए, ज्योमेट्री, शेप, सब कुछ पता कर लिया मॉलिक्यूल का, बट अभी भी हम लोग कुछ कुछ चीजें नहीं बता पा रहे थे। कुछ कुछ चीजें नहीं बताने का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल क्यों नहीं बन रहा है, ऐसे क्यों He2 नहीं बन पा रहा है, क्यों क्यों N2 प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों O2 माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं बता पा रहे थे। क्यों कोई मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग को लगा था कि मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो पेयर बन रहा है, तो हमें ये लगा कि क्यों कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के बावजूद, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, दिखना क्या चाहिए था, डायमैग्नेटिक, क्योंकि हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स को दिखना चाहिए था पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कुछ कुछ दिख रहे हैं पैरामैग्नेटिक, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा अपने सामने आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी बोलता है कि चूंकि देखिए एक एटम में जो सबसे रिजिड पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो तो क्या है उसका, न्यूक्लियस, वहीं बस रिजिड है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन है वेव फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब जब 2 न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियस तो एक जगह पर रहेगा, स्टेबल है, बट जब आपस में मिलेंगे ना तो पहले एटम था, तो एटम एटम जब कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा बेटा, तो क्या होगा कि नए तरीके से फिर से ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नए तरीके से। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्या होगा सर, नए तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, अब मिलके क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, अब पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे पूरी तरीके से, बट इसका कुछ शानदार चीज आपको बता देंगे। क्या कर देंगे सर, बहुत शानदार चीज आपको बता देंगे। क्लियर है कि नहीं? कैसे बताएंगे, थ्रू क्वेश्चन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, 2 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लेस देन, एक होता है मोर देन 14, एक होता है मोर देन 14 वाला, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक होता है सर 14 इलेक्ट्रॉन और लेस, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों का करा देंगे, चिंता नहीं करिए। और कैसे क्वेश्चन इससे झट से देख करके फटाक से कैसे सॉल्व होगा ये भी करा देंगे। आया समझ में कि नहीं, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद बेटा बातचीत करते हैं हम लोग डाइपोल मूवमेंट के बारे में, पोलर नॉन पोलर के बारे में। किसके बारे में सर, पोलर और नॉन पोलर के बारे में, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इन जनरल एक बात ध्यान रखिएगा जरा, क्या बोला मैंने, इन जनरल अगर कोई चीज, कोई भी सबस्टांस अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, क्या बोला मैंने, नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और उसमें सेम सेम सराउंडिंग एटम, सेम क्या है, ए से मतलब सराउंडिंग है, ए से मतलब बेटा, ए से मतलब क्या है, सराउंडिंग, सराउंडिंग एटम, सेम अगर सराउंडिंग एटम है, क्या बोला मैंने, नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और सेम सराउंडिंग एटम है, तो क्या होगा, वो नॉन पोलर हो जाता है। वो जैसे CO2, जैसे कि CO2 में क्या है, C, नॉर्मल कंडीशन में जरा प्लॉट करिए, पहले तो इसका वो बना लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिग्मा बॉन्ड कितना है सर, 2, वही है ना सिग्मा बॉन्ड, 1 और 1 2, कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। हाइड्रोजन क्या आ जाएगा सर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, कितना है, 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, 2 हो गया, sp हो गया। sp कैसा होता है, लीनियर, देखो लीनियर है ना, लीनियर है ना, लीनियर है ना, हाँ या ना। और सेम ही क्या है, सेम ही इसमें सराउंडिंग है, सेम ही क्या है, सराउंडिंग है, सेम सराउंडिंग, क्या बन जाएगा ये, नॉन, क्या बन, एक भी अलग हो जाता तो पोलर बन जाता, एक भी अगर अलग हो जाता तो पोलर बच जाता। क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना? जैसे मान लो
अपने पास BF3 है, सपोज दैट BF3 क्या है, BF3 नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सबको पता है ऐसे होगा, क्या बन जाएगा ये भी नॉन, क्या बन जाएगा नॉन पोलर। अब यहीं पे BF3 की जगह पर बेटा कुछ BF2H होता तो क्या बन जाता, वो पोलर बन जाता, क्या बन जाता, ये जो बताया ना मैंने इससे आपके 99.99% क्लियर हो जाए, ठीक है कि नहीं, 99.99% क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डन है। अब इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन, इन स्ट्रक्चर of ClF3 the number of lone pairs of electron on central atom, तो कितने लोन पेयर है बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, 3 ठो एफ है, Cl किस ग्रुप का मेंबर है, Cl है 17 ग्रुप का मेंबर, जिसमें 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, देखो तो कितने हो जाएंगे इसमें लोन पेयर, 3 बन गया, 4 और 3 7, 4 बचा हुआ होगा, 4 बचने का मतलब 2 ठो लोन पेयर बचा हुआ है, 2 ठो लोन पेयर बचा हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा सर 2, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर हुआ ना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। नेक्स्ट, बताओ किसका बॉन्ड पेयर ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड होगा, बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। देखो ध्यान दो, सुनते चलो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको मैंने एक तरीका बताया था, ये पता, देखो यहां पे 0 से स्टार्ट करो और कहां पे जाओ, 8 पे जाओ, 4 पे जाने पे, 4 पे जब जाओगे तो 0 हो जाता है ना। और इस वाले में, छोटे वाले ट्रेंगल में जो 0 से 8 तक है उसमें पहले 0 होता है, फिर 0.5, फिर 1, फिर घटता है, फिर घटता है 1 तक जाकर के फिर घटता है, 0 से स्टार्ट होता है 1 तक जाता है, फिर 1 से घटता है 0 जाता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, आ रहा है समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ। और उसके बाद एक ट्रेंगल होता है कहां से, 8 से लेकर के 20 तक का, उसमें क्या होता है सर, वो 0 से स्टार्ट होता है 3 तक जाता है, 14 पे 3 होता है, यहां 4 पे 0 होता है, और फिर घटते घटते 20 पे फिर से 0 हो जाता है, आ रहा है समझ में कि नहीं। अब इन दोनों में से अब जरा देखो कौन सा आंसर आएगा, देख के बताओ। अपने पास ध्यान दीजिएगा जरा, 2 टाइप के, एक तो CN है और दूसरा क्या है सर, NO है, ध्यान देना। CN में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 6 13, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन सर, 7, और इसके पास ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। अब एकदम थोड़ा सा थमना है ध्यान से, सर CN माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया तो 14 हो जाएगा। अच्छा सर CN प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक चला गया, CN में से एक चला गया तो 12 हो जाएगा, क्या मेरी बात को समझ पाए। अब आपको बताना है इसमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, जब भी आए ना तो ट्रेंगल बनाना, जब भी आए तो 8 तक है तो ऊपर वाला बना लो, 8 से ज्यादा है तो ये वाला बना लो, बना ही लो, टेंशन मत लो, बना लो। 8 से स्टार्ट करो, 14 पे 0, 14 पे 3 होगा, ठीक है। तो जरा देखो इनमें सबसे ज्यादा किसका है, 14 का ही है ना 3, उसके बाद 13 का भी 2.5, 15 का भी 2.5, 12 का 2, 16 का 2, क्लियर है कि नहीं। इस ट्रेंगल को जरा याद कर लीजिए, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे और फिर स्टार्ट करके 0 पे चले आएंगे, ठीक है। क्या जाएगा जरा बता दो फटाफट से, किसका ज्यादा है सबसे, 14 है ना CN माइनस का, और उसी का बॉन्ड क्या है सबसे ज्यादा, कितना 3, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट X टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, देखो ना ये दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है क्या, है ना, क्या बन जाएगा जरा बताओ, Mg3N2, इसमें 3 माइनस, N3 माइनस, X3 माइनस, और Mg पे 2 माइनस, बचपन का पढ़े हुए हो, ये इसका ये उसका, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
अब इसमें कौन सिर्फ पाई बॉन्ड बना रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसमें चाहिए बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा सबसे पहले जोड़ के बताइए मुझे कैलकुलेट करके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? O2 में 8 और 8 16, इसमें 7 और 7 14, इसमें 6 और 6 12, Be2 बेरिलियम कितना? 4 और 4 8। यही है कहानी, हाँ या ना? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है तो वाला काम करेगा। आपको अगर बताना है क्या चीज कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पाई में जा रहा है कि सिग्मा में जा रहा है, तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अभी पता चल जाएगा। ये देखो, ये है बेटा, ये है ऊपर वाला 14 या उससे लेस, ये क्या है? मोर देन 14, ठीक है। और जितने भी दिख रहे हैं सिग्मा एस, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सभी में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन डालना है। सब में क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन डालना है। सिग्मा में 2s, सिग्मा इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें दूसरा, फिर इसमें दूसरा। जैसे ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। 3 हुआ तो इसमें डाल दो, 4 हुआ तो दोनों में 2 डाल दो, फिर आगे जाएंगे, फिर इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर आगे जाएंगे। ऑक्सीजन वाला 16 था ना बेटा, तो कौन सा फॉलो होगा? ये मोर देन 14 वाला, ये फॉलो होगा, हाँ या ना? इसका कितना है सर? इसका 14 है। इसका कितना है सर? 12 है। आ रहा है समझ में कि नहीं? 12 है। अब जरा देखो 12 वाले में कौन फॉलो होगा, ये। अब भरते चलो तो इलेक्ट्रॉन जरा जल्दी से फटाफट से, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, कितना हो गया सर? इसमें 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और 1 और 1 12। किसमें गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया ना, वो बताएगा कि सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड। पाई है किसमें? C2 में। अच्छा, मान लो कि मुझे Be2 का भरना होता तो कैसे करते सर? Be2 के लिए कैसे करते? Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो जाते ना। चलो भरो Be2 के 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे करते सर? Be2 में कैसे भरते? 2 2 4 2 6 और 2 8। Be2 में कहा जाता सर? एंटी बॉन्डिंग में। स्टार वाला जो है, स्टार वाला वो क्या है? एंटी बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और नॉर्मल वाला बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये अनस्टेबिलिटी के लिए, वो सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और बॉन्ड ऑर्डर आप चाहते हो निकालना तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालना है। आ रहा है समझ में कि नहीं? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो चीज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। आ रहा है समझ में नहीं? तो इसमें क्या है? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कितना आ जाएगा? देखो ना जरा, कितना आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है? जो स्टार वाला है एंटी बॉन्डिंग, जो नॉर्मल है बॉन्डिंग। 2 2 4 और 2 2 4, 4 4 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। आ रहा है समझ में कि नहीं? ऐसे मान लो कि मुझे लिखना हो ऑक्सीजन का, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे लिखेंगे जरा बताओ फटाफट से। तो देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। 16 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, चलो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कोई लफड़ा यहां तक नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इसमें डाले 11 12, अभी और है तो 13 14, सही है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, अभी 2 ठो और बचा हुआ है, तो 1 और 1 16 हो गया। समझ में कैसे क्यों एक एक भर रहा हूं? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले इसमें जाएगा फिर साथ में उसमें जाएगा, फिर तब पेयरिंग होगा। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी आपका हुन्स रूल फॉलो होगा। ये हो गया आपका ये 2 ऑर्बिटल px और py, कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, फिर तब ना पेयरिंग करते हो, तो इसलिए बता रहा था। ठीक है कि नहीं? आई बात समझ में, हाँ या ना? तो इसमें पहले एक डाले, फिर एक डाले, फिर एक डाले, फिर एक डाले, तो कितना हो गया? इसमें भी 2 हो गया और इसमें भी 2 हो गया, और इसमें एक और फिर इसमें एक। अरे बताओ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? कैसे निकालोगे? हाफ करो और लिखो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10। एंटी बॉन्डिंग लिखो 2 2 4 2 6,
कितना आ गया, हाफ इंटू 4 यानी कि 2। आया समझ में कि नहीं, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब जरा इसमें बता सकते हो क्या कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, जरा बताओ। 2 बॉन्ड रहा है ना, तो यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बना है, तो उसमें बेटा अभी देखे थे ना जस्ट पहले, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। टेंशन में पड़ जाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा सर इसका, इसका आंसर सी आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। PCl5, PCl5 में इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे पता, जिस ग्रुप का मेंबर है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसमें से 10 माइनस कर, आपको मिल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 15 का मेंबर है, 15 में से 10 माइनस कर, कितना आ जाएगा, 5। 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और पांचों का पांचों क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, यानी कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसमें हाइब्रिडेशन अगर चेक किया जाए तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना, जरा बता दो, सिग्मा 5, लोन पेयर 0, 5 आ गया, यानी कि sp3d, 4 और 1 5। कैसा आ जाएगा सर, P Cl 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 और Cl, इक्वेटोरियल एक्सियल वाला है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, बोल रहा है कि 3 इक्वेटोरियल PCl5 PCl मैक्स 120 एंगल, ये सारे के सारे ट्रेंगुलर है ना, तो 120 का एंगल बनाते हैं। 2 एक्सियल मैक्स 180 एंगल, ठीक है, ये एक्सियल आपस में क्या कर रहे हैं, 180 का एंगल बना रहा है। फिर बोल रहा है कि द एक्सियल PCl5 आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, एक्सियल आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, बात सही है, एक्सियल बड़ा होता है इक्वेटोरियल से, और PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव है भाई, रिएक्ट करता है। अरे यार, इधर फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बहुत इजी था, क्या होगा आंसर, बोल रहा है कि मैच करना है आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से। मेरे प्यारे बच्चों, सब XE की कहानी है, XE4, XE4 लोन पेयर कितना, बॉन्ड पेयर कितना, 4, 4 बॉन्ड पेयर, 4 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड बना लिया तो 4 बचा, लोन पेयर कितना हो जाएगा, अपॉन 2 कर दो तो लोन पेयर आ जाता है ना, 2 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर बनता है, तो 6, यानी कि sp3d2 हो जाएगा, है ना। तो याद करो जरा, अभी तो जस्ट देखा था स्क्वायर प्लेनर आता है इसका, यानी कि ए का क्या जाएगा आंसर, स्क्वायर प्लेनर यानी कि 2। अच्छा, अब XeF6, 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचा यानी कि 1 पेयर, 6 और 1 7, sp3 4 और 3 7, d3, सही है, सही है क्या, sp3d3 कैसा आता है सर, ये आता है sp3d3, sp3d3 का क्या था, पिरामिडल शेप का था ना, पिरामिडल शेप का, तो एक पिरामिड में क्या था सर, ऐसा था, पेंटागोनल बाई पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड, है ना, ऐसा था, ऐसा था, ठीक है। अब इसमें मान लो कि यहां पर लोन पेयर है इसका, तो कैसा आता है, ऑक्टाहेड्रल आता है, बट ये एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलते हैं सर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी कि बी का आ जाएगा 3, बी का 3 आ गया, आंसर मिला क्या, ए का 2 बी का 3, ये रहा सेकेंड और 3, ठीक है। चलिए अब XeOF4 में चेक कर लेते हैं। ओ बेटा ध्यान देना है, हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए नॉर्मल जनरल सा, तो एफ 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 और एफ, और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया है कौन, ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बॉन्ड में कितना चला गया इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 4 और 2 6, तो एक लोन पेयर बचा। चलिए, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर 6, यानी कि sp3d2, sp3d2 कैसा स्ट्रक्चर होगा सर, XE एफ 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 एफ, एक लोन पेयर और नीचे ऑक्सीजन, है ना, कैसा दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि सी का बेटा 4 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भी बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आ जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैसे भी देख सकते हो कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। आप चाहें तो इसका ना कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसको जब जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डालेंगे, सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गया ना। और जब आप करोगे बॉन्ड और निकालने के लिए NB अपॉन NA, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? He2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सेट में, पूरे सेट में जीरो डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। वाटर में कभी जीरो डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। कैसे? बताया था ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर हो और सेम ग्रुप लगा, तो H2O में जाकर देखोगे बेटा तो इसका स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है? अभी जस्ट देखे ना, ऐसे ऐसे होता है वी शेप। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर थोड़े ये तो लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो वो डाइपोल मोमेंट उसमें आएगा ही आएगा, स्ट्रक्चर नॉर्मल हो। और तो वाटर जहां जहां पर दिख रहा है और हाइड्रोजन फ्लोराइड जहां जहां पर दिख रहा है वो तो नहीं होगा, वो सेट ही गड़बड़ा गया। ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी नहीं होगा। कौन सा इनमें से लीनियर स्ट्रक्चर, वही करना है आपको, स्ट्रक्चर बनाना है जहां पर भी लोन पेयर का नाटक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो सब क्या हो जाएगा सर? लीनियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि NO2 की बात करो, NO2 की नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड और एक होता है इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, लीनियर नहीं बन पाता। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर होगा कि नहीं? तो ऐसे ही जाके देखोगे किसी में भी, तो आपका आंसर जो है N2O आता है। N2O कैसे N2O आता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और एक नाइट्रोजन जो है क्या किया है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसको सेंट्रल एटम मानो ना इसको, तो क्या दिख रहा है आपको? लीनियर नहीं दिख रहा? इसको नहीं देखना है, ये तो सराउंडिंग है, इसको देखो, ये डिसाइड करेगा कैसा है स्ट्रक्चर सर? लीनियर स्ट्रक्चर। किसका? डी का। क्या मेरी बात को समझे, हाँ या ना? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, कौन सा इनमें से एग्जिस्ट नहीं करेगा? उसमें बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और सब के सब क्या है? सब के सब नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और सब में क्या है? एक ही तरह की चीजें। तो क्या हो जाएगा सर? ये फोर्थ आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोरॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करोगे तो फिर से वही नॉर्मल स्ट्रक्चर, और सब के सब क्या है? एक ही एंगल पे। देख रहे हो ना, ये ऐसे डाइपोल मोमेंट बनाओगे, जब ऐसे बनाओगे ऐसे बनाओगे, है कि नहीं? तो सबके सब क्या एक ही एंगल पे, तो पूरे पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था। नेक्स्ट, कौन सा नॉन पोलर है? इनमें से कौन सा क्या है सर? नॉन पोलर है। फिर से वही कहानी, सेम हो, सेम हो और नॉर्मल स्ट्रक्चर हो, सेम और नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि वन, बाकी तो गड़बड़ा जाएगा ना। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electron around the central atom respectively. कितना होगा सर? हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होता है, और सेंट्रल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, जानते हो। सी, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, कौन सा इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम हो जाएगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, हाँ या ना? मुझे लगता है कि ये Fe2 और Mn2+ नहीं होगा, है ना, क्योंकि Fe में 3d6 होता है और Mn में 3d5 हो जाता है, और Fe3 में भी 3d5 हो जाता है, और Mn में भी 3d5 रहता है। बाकी इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? फोर्थ हो जाता है। नेक्स्ट, अरे वही क्वेश्चन जो अभी जस्ट देखे, थर्ड वाला, SbCl5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिए, फिर से वही होमवर्क है ये। कैसे होमवर्क है सर? आपको वही बताना है कि O2 डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। कैसे बताओगे जरा बताओ? O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है सर? O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। एक हटा दो, कितना आ जाएगा? 15। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। कौन सा फॉलो करेगा जरा बताइए? तो इसमें से कौन सा फॉलो करेगा? ये वाला फॉलो होगा ना, ये वाला, हाँ या ना? तो ये वाला जब फॉलो होगा बेटा, तो इसको चलो उठा के लेके चलते हैं।
चलो 15 तक करना है। आइए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 15, एक आ गया इसमें, 15 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? 15 हो गया, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है बेटा, जरा बताओ। इनको ऐसे आप बना लो, पी वाले को ऐसे बना लो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा चौथा, इसको भी आप ऐसे ही बना लो, एक इलेक्ट्रॉन, डन है, खुश रहोगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब जरा देखो, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड? अनपेयर्ड हो गया ना इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? अनपेयर्ड हो गया तो क्या हो गया सर? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? ए ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, O2 इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बॉन्ड और निकालने के लिए उसी को फॉलो करो। इसको बस कब करना है? जब आपको बताना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तब करना है। एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा कि उसको भी बता सकते हो आप बॉन्ड ऑर्डर वाले से। जीरो आने का मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। जीरो आ गया मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1.5 बॉन्ड शो करेगा? बेटा फिर से वही क्वेश्चन है भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 15, इसमें 16 और एक 17, इसमें 18 और इसमें 16। याद करो ना जरा, 15 से ज्यादा है ना, तो ये वाला प्लॉट करो। यहाँ 14 होता है, 8 से स्टार्ट होता है, 20 तक जाता है, 14 का 3 होता है। याद आ रहा है कि नहीं? तो 8 9 10 11 12 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16 17 18 19, 0.5 1 1.5 2 2.5, 13 का जानते हो ना, 14 का 3 आता है, फिर 13 का कितना आता है? 13 का 2.5, फिर घटते चला जाता है, ऊपर से बढ़ाओ, 0.5 1 1.5 2 2.5 3, ऐसे कितना आ जाएगा जरा बताओ? कौन 1.5 शो कर रहा है? 17 वाला बी। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किस में जाता है? देखो ना, किस में लोन पेयर ज्यादा है? जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसमें लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा बेटा, उसमें लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब बता दिया, सब बता दिया। अरे भाई साहब, सब बता। जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसमें लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा। XCF2 का लोन पेयर ज्यादा होगा ना, तो उसमें लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। कितना लोन पेयर होगा उसमें? दो ही बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर। नेक्स्ट बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द गिवन कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। इसमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में। क्या है सर? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ऑर्बिटल वाला जो है वो क्या है? लोन पेयर में जाएगा। तो 1 + 1 यानी कि 2 किसमें है सर? sp में। sp बोले तो 3। नेक्स्ट NO3 माइनस। देखो, नेगेटिव साइन उस पे जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, और पॉजिटिव साइन उस पे जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। ये ध्यान देना है हमेशा। नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वाले पे, और पॉजिटिव साइन जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर। ठीक है, चलो। और देखो, जो भी चीज अपने जितना वो बॉन्ड नेचुरली बनाता है ना, उससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस साइन जाता है। ये ध्यान देते चलना है। देखिएगा, N ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड आएगा सर? 0। ये दूसरा बॉन्ड, और ये रहा ये देखो, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड, एक O- और एक लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड बन गया। कितना हो गया सर सिग्मा बॉन्ड? जरा बताइए। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या बन जाएगा सर? sp2 स्ट्रक्चर। NO2 प्लस की बातचीत करिए। NO 2 और 2 बॉन्ड, ये प्लस क्या हो गया? sp स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? और नेक्स्ट जो है NH4। NH4 नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रहा प्लस। कितना हो जाएगा सर?
sp3। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी।